दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त सेशन होगा और लाइफ को जीने के जो तरीके हैं वो यहाँ से हमको मिलते हैं। हमारे जो ग्रेट लीडर है चौधरी सर, केंगन अपनी जगह पर है लेकिन जीवन एक अलग होता है और उस जीवन को कैसे हम आगे चलाएंगे, कैसे कठिनाइयों से भी हम आगे बढ़ेंगे, किन किन परिस्थितियों में अगर हम जाते हैं और कई सारे साथियों को देखते हैं कि स्ट्रेस के कारण अपने आप को समाप्ति की ओर लेकर चले जाते हैं, तो ऐसा क्या करें जिससे कि हम अपने आप को बचाने के ऊपर काम कर पाए। तो अपने साथियों को नहीं करवाने उनको आपने केंगन लगाया है और यदि नहीं भी केंगन लगाया है फिर भी उसको भी जीवन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। यस सर। जी जी, वेलकम है। मैसेज अगर रिकॉर्डिंग ऑन हो तो प्लीज कर लें। सर ओके, चलिए दोस्तों, सभी को सुप्रभात। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। और आप सभी को आज के इस खूबसूरत दिन की प्यारी सी नमस्कार। सभी को जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कुछ चीजें आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे जीवन के लिए कहें, अपने परिवार के लिए कहें, बिजनेस के लिए कहें, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है अगर थोड़ा सा हम उसका इम्प्लीमेंट करें। और मैं अनिल चौधरी सनाउत से हूँ। एज ए सोशल वर्कर, स्कूल ऑनर, जर्नलिस्ट, बहुत सारी सामाजिक और समाज सेवी संस्थाओं में मेरा ज्यादातर वक्त जाता है और इन सबके साथ में मैं और मेरी वाइफ ममता हम मिल के केंगन को पैसेटनी बिल्ड कर रहे हैं। और दोस्तों, नेटवर्किंग इंडस्ट्री का काफी बड़ा अनुभव था। जब मैं 21 साल की उम्र जब एक एलिजिबल उम्र होती है, उसी वक्त से मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा था। क्योंकि आर्थिक स्थितियां उतनी अच्छी थी नहीं, तो बहुत कुछ हासिल करना था और ये समझ में आया था कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप आए कहाँ से मायने नहीं रखता, लेकिन जीवन में आप जाना कहाँ चाहते हैं ये बहुत मायने रखता है। यहाँ पे कोई एजुकेशन, आप किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, किस समाज से हैं, गांव से हैं, शहर से हैं, आप फिजिकल फिट हैं नहीं हैं, ऐसी कोई भी चीज यहाँ पे मायना नहीं रखती थी। और इसीलिए शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुना। और उस अनुभव में बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिले कि आज भी अगर दुनिया में अगर देखें एक कॉमन व्यक्ति के लिए, तो ये सबसे एक अच्छा रास्ता होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, जहाँ इंसान अपने सपने देख सकता है। पहली चीज तो कई लोग हैं जो दुनिया में सपने नहीं देखते, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सपने न केवल देखना सिखाती है, लेकिन उन सपनों को हासिल करने का रास्ता भी देती है और उस मंजिल तक पहुंचाती भी है। तो ये एक इसकी खूबसूरती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी पड़ती है। एक एजुकेशन सिस्टम एक पार्ट है, ये भी एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हमें हर पल सीखना पड़ता है और उस सीखने के बाद ही हम हर पल पढ़ते हैं। तो आज थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जिस पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमेशा की तरह कि उस परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। ना कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना, एक नजरिया ऐसा हो जहाँ पे ग्रेटिट्यूड का नजरिया हो। परमात्मा ने जो भी दिया वो बहुत अच्छा दिया। जिस परिवार में, जिस देश में, जिस समाज में, जिस व्यापार में, है ना, जिस पेरेंट्स के यहाँ जो पत्नी है, जो बच्चे हैं, जो समाज है, जो सोसाइटी है, जो हेल्थ है, जो वेल्थ है, जो भी है, परमात्मा ने जो सबसे अच्छा था वो हमें दिया। तो हमेशा ऑलवेज थैंक टू गॉड। रोज सुबह जब आप बिस्तर से उठते हैं तो परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि आज फिर उसने आपको एक नई सुबह दी। कई लोग हैं जिनके जीवन में रात को सोते हैं तो सुबह नहीं होती। एक अच्छा शरीर दिया, एक अच्छा दिमाग दिया, अच्छा परिवार दिया, क्योंकि कई लोग हैं जो जिनके पास ये नहीं होता और वो भी जीते हैं।
हमेशा उसकी ब्लेसिंग्स जो है, परमात्मा के जो आशीर्वाद है उसको काउंट कीजिए। हम जनरली क्या करते हैं, जो नहीं दिया उसको काउंट करते हैं, हम उसको गिनते हैं जो हमें नहीं मिला है, लेकिन हमें गिनना चाहिए उन्हें जो हमें मिला है। तो आप देखेंगे कि अगर आप थोड़ा सा एक लिस्ट आउट करेंगे कि परमात्मा ने आपको क्या क्या दिया है, तो इतनी सारी चीजें आप लिख नहीं पाएंगे। और जो नहीं दिया वो मुश्किल से 1-2 चीजें होगी, 2-4 चीजें होगी, है ना। और वो भी इसलिए नहीं दिया है कि आप उसके एलिजिबल, हम उसके एलिजिबल नहीं है, हम उसके योग्य नहीं है, शायद वो इसीलिए। तो ऑलवेज थैंक टू गॉड, उसकी ब्लेसिंग्स को, उसके आशीर्वाद को, उसकी प्रभाव को आप हमेशा अपने दिमाग में रखें कि वो, जैसे एक पिता एक बच्चे का बुरा नहीं चाहता, ऐसे ही परमात्मा भी कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। वो जो भी करता है वो बेहतर करता है ना। जो हमारे, है ना, कहते हैं गॉड इज ए डायरेक्टर, वी आर जस्ट आर्टिस्ट। परमात्मा जो है एक निर्माता है और हम कलाकार हैं। एक फिल्म जैसे स्क्रिप्ट होती है ना, कि डायरेक्टर एक फिल्म को लिख देता है, अब उसमें कलाकार चुनना, हीरो भी होगा, हीरोइन भी होगी, विलेन भी होगा, दोस्त भी होगा। तो ऐसे ही हम आर्टिस्ट हैं, और ये सारी जो रचना है हमारे आसपास, ये उस फिल्म की कॉस्ट्यूम है ना। इसमें अच्छे लोग भी रहेंगे, बुरे लोग भी रहेंगे, और बस हमको ये करना है कि हमारा जो रोल है उसको हम बड़ी शिद्दत के साथ हमें निभाना है। जैसे पर्दा गिरे तो तालियां बजती रहे, है ना। आज भी हम कुछ रोल हैं, भले ही वो विलेन का रोल हो, लेकिन उनको आज भी हम याद करते हैं कि यार कितना बढ़िया रोल था, है ना, कितना बढ़िया उसने जिया। तो वो जस्ट ये पार्ट है इस एक्टिंग का। जो भी हमको मिला हुआ है उसको हम बड़ी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे समर्पण के साथ अपना 100% देकर हम उसको फिल करें। और मेरे ख्याल से यही जीवन की एक असली कामयाबी है, एक रियल सक्सेस है। और हमारे पास जो बिजनेस है, हम इस पवित्र पानी के बिजनेस में है ना। और यहाँ पर तो ये सारी चीजें बड़ी प्योरिटी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि पानी का संबंध सिर्फ हमारे स्वास्थ्य से नहीं, हमारे अध्यात्म से, हमारे धर्म से। आज भी कहीं हवन पूजन होता है ना, खाने के पहले भी भोग लगता है, या पूजा प्रार्थना होती है, या कुछ भी काम होता है, तो पानी उसमें सबसे पहले उपयोग में लाया जाता है शुद्धिकरण के लिए। और जब पानी को हमारे पूरे धर्मों में शुद्धिकरण के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर आप तो उस बिजनेस में है जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपको कितना अंतर्मन से, आपको कितना प्योर, कितना पवित्र तरीके से काम करना पड़ेगा, अपने दिल से, अपने दिमाग से। तो सबसे पहली चीज है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। आप हमेशा अहोभाव का भाव रखें, है ना। आप कुछ भी करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट के लिए आप परमात्मा को थैंक यू बोले, क्योंकि जब हम कहते हैं कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब उसकी मर्जी से ही होता है। लेकिन हम नादान, कभी कभी हम समझ लेते हैं कि ये सब हम कर रहे हैं, राइट। तो जब उसकी मर्जी से कुछ नहीं होता, तो फिर जो भी हो रहा है हमारे जीवन में वो सब उसकी मर्जी से हो रहा है। और कभी कभी हमको लगता है ना, जैसे नीम का पत्ता जो है वो खाने में कड़वा लगता है, तो अब हमें लगेगा कि यार टेस्टी नहीं है, लेकिन अगर उसको हम खाते हैं तो उसको फायदे ही मिलते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जीवन में कि हमें लगता है कि ये चीज अच्छी नहीं है, लेकिन जब वो हमारे ऊपर बीतती है या हम उसको फेस करते हैं, है ना, उसको प्रैक्टिकल रूप में हम जीते हैं, तो उस चीजें हमारे फायदे के लिए होती है, राइट। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि हर बार कुछ नए टॉपिक पे बात करते हैं, तो आज पर्सनालिटी पे बात कर लेते हैं हम, क्योंकि हमारा बिजनेस है लोगों से अट्रैक्ट होने का, है ना, लोगों को अट्रैक्ट करने का, लोग हमको पसंद करें ऐसा बनने का, हम लोगों को पसंद करें ऐसा बनने का। तो उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, ऐसी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन जस्ट मेरे दिमाग में आया कि आज हम थोड़ा सा मैग्नेटिक पर्सनालिटी, है ना, एक चुंबकीय व्यक्तित्व जिसको कहते हैं, कि लोग खींचे चले आते हैं, उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम कैसे अपने आप को और बेहतर बनाएं। हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जीवन जो है प्रोसेस है ना, ये कोई मंजिल नहीं है। तो हम इसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं, राइट। और वो बेहतर बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो हम थोड़ी सी यहाँ पर बात करते हैं। कहते जीवन में 2 ही काम होते हैं, या तो जो आपको पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद कर लो। खुश रहने के 2 ही तरीके हैं, या तो हम जहाँ हैं बस उसी जिंदगी गुजार दो, या तो अगर कुछ सपने हैं जीवन में कुछ हासिल करना है तो उसके लिए मेहनत करके उन्हें हासिल कर लो। और ये सब चीजें होती है तो जीवन में बहुत सारी चीजें, कठिनाइयां भी आती है। कहते हैं कि वो पथ क्या पथिक की कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक की कुशलता क्या,
जिस पथ में बिखरे सूल न हो, और नाविक के धैर्य की कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। है ना, मतलब किसी भी चीज को आप जीवन में जब आप फेस करते हैं तो आप जब निखरते हैं जब आपके जीवन में कुछ मुश्किलें होती है ना। जैसे एग्जांपल कि आप इंदौर आ रहे हैं तो इंदौर में दो चीजें हैं, आपके पास कार है तो जब चढ़ाव आता है तो उतार भी आता है, और उतार आता है तो चढ़ाव भी आता है ना। ऐसा नहीं होगा कि चढ़ाव है तो उतार नहीं आएगा, तो जीवन में भी ऐसा ही होता है। लेकिन गाड़ी की जो क्वालिटी है वो कब पता चलती है आपको? उतार में पता चलती कि चढ़ाव में पता चलती है ना। वो जब घाट चढ़ते हैं हम तब उसकी कैपेसिटी पता चलती है। तो जीवन में भी कभी सभी चीजें स्मूथली होने लग जाए, सब चीजें आसान होने लग जाए तो आपको ये जीवन की जो उपयोगिता है, इसकी जो ताकत है वो कभी पता नहीं चलेगी। वो पता तभी चलेगी जब आप किसी प्रेशर में हैं, कहीं मुश्किलों में हैं, किसी झंझटों का सामना कर रहे हैं, किसी उलझनों में हैं, तो वहां से हम निखरते हैं। कोई भी चीज रेडीमेड नहीं, ऐसा नहीं कि कोयला बिखरा पड़ा हुआ है, सोना बिखरा पड़ा हुआ है ना। बहुत सारा उसको पॉलिश करना पड़ता है ना। एक बीज है, उसको पेड़ बनने के लिए पहले टूटना पड़ता है, राइट, उसको अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है। तो जीवन में कोई भी चीज है वो कोई स्मूथ नहीं है ना। वो सब कुछ चल स्मूथ रहा है, लेकिन हम जब निखरते हैं तो हम संघर्षों से ही निखरते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज है पर्सनालिटी में कि आपका मेंटल एटीट्यूड वो आपका बेहतर होना चाहिए, है ना। आप कैसा सोचते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपकी सोच सकारात्मक नहीं है, बात बात पे आप गुस्सा हो जाते हैं, बात बात पे आप निराश हो जाते हैं, है ना, नेगेटिव विचारों में चले जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें अगर हो रही है तो सबसे पहले हमको अपना मेंटल एटीट्यूड ठीक करना पड़ेगा, अपना मानसिक नजरिया वो आपको ठीक करना पड़ेगा, है ना। ऑलवेज बी पॉजिटिव, आपको हमेशा सकारात्मक रहना पड़ेगा, राइट। उसके लिए मेंटल एटीट्यूड के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बहुत अच्छी अच्छी किताबें, कहते हैं बिल गेट्स जो है वो एक साल में लगभग 80 किताबें फिनिश करता है, राइट। आप अच्छी अच्छी किताबों का सहारा ले सकते हैं। अब तो यूट्यूब है आपके पास, तो बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। आप सोनू शर्मा है, राज बिंद्रा है, विवेक बिंद्रा है, अनुराग ऋषि है ना। बहुत सारे ऐसे संत महात्मा है जो आजकल मोटिवेशनल स्पीच कर रहे हैं ना। सिद्धार्थ माहेश्वरी हैं, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो आपको एक मेंटल एटीट्यूड के लिए आपको बहुत सारा एक एजुकेशन देते हैं कि आप कैसे परिस्थितियों का सामना कर सकें, राइट। तो सबसे पहली चीज है आपका मेंटल एटीट्यूड, और वो आपका बनेगा संगत से। आप कैसे लोगों की संगत करते हैं, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या दिमाग में आप डालते हैं ना। ये दिमाग एक फोटोकॉपी की मशीन की तरह, आप जो डालोगे वही निकलेगा, है ना। इसमें अगर कुछ चित्रा हुआ डालोगे तो चित्रा हुआ निकलेगा, अगर कुछ अच्छा डालोगे तो अच्छा निकलेगा। आज सुबह सुबह हमारी जूम मीटिंग होती है 7 बजे से, और इतनी अच्छी सारी चीजें हम दिमाग में डालते हैं, कई लोगों को फायदा होता है, उनका दिन फुल ऑफ एनर्जी से भरा रहता है ना, ऊर्जा से भरा रहता है, उनको रिजल्ट मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि दिमाग में आपने अच्छी चीजें डाली, है ना। आप सुबह से खड़े होकर आप टीवी का न्यूज चैनल देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, बहस सुन रहे हैं, और पढ़ रहे हैं कि यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ नेगेटिव हुआ, यहाँ लड़ाई झगड़े हुए, सब हुआ, तो आपने दिमाग में क्या डाला? कचरा डाला। आप सोचो आपका पड़ोसी कभी आपके घर में सुबह सुबह कचरा डाल जाए तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? मैं ऐसे अगर कोई कचरा आपके घर में फेंक जाए सुबह सुबह आप तो पुलिस में है ठीक है। तो नहीं, आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर आपके घर में कोई अखबार आ रहा है या कोई नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या है? ये तो कचरा ही है ना, हम कचरा ही डाल रहे हैं दिमाग में। तो सुबह सुबह आप, हम इसलिए कहते हैं कि सुबह सुबह दिन की शुरुआत अपनी प्रार्थना से करो। जिस भी गुरु को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, है ना, उसको धन्यवाद दो। कुछ थोड़ा सा योग कर सको, मेडिटेशन कर सको, मौन रह सको, तो आप उसके साथ अपने दिन की शुरुआत करो, है ना। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। खुद के साथ रह सको, मतलब दुनिया के साथ तो हम रहते ही है, 23-23.5 घंटे आप दुनिया के साथ रहो, लेकिन आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा आप खुद के साथ बिताओ, है ना। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, सेल्फ एनालिसिस पे आप बिताओ थोड़ा सा, कि हम अंदर से बेहतर कैसे हो, है ना। बाहर से तो हम बहुत कोशिश करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, है ना, रोज नहाते हैं, मेकअप करते हैं, गाड़ी है, अच्छा घर है, फर्नीचर है। बाहर से तो हम बहुत सारे इंतजाम कर लेते हैं जीवन में अच्छा दिखने के, लेकिन अंदर से अच्छा होने के इंतजाम हम बहुत कम कर पाते,
कहते हैं ना, जो कुछ भी हम खिलाते हैं गर्दन के नीचे ही खिलाते हैं, जबकि जीवन का 80% से ज्यादा जो है यहाँ से चलता है। तो इसको हम क्या खिलाते हैं भाई, ये भी इसकी भी तो डाइट है ना। हम कहते हैं ना दिमाग खर्च हो रहा है, तो दिमाग भी तो खर्च हो रहा है ना, तो उसके लिए क्या डाइट है। शरीर के लिए तो खूब 2 टाइम खाना, चाय, नाश्ता सब कुछ करते हैं, कि मेंटल डाइट क्या है। तो सबसे पहली चीज हमारा मेंटल एटीट्यूड, उसको हमको ठीक करना पड़ेगा, और वो होगा अच्छी संगत से, है ना, अच्छे लोगों के बीच में रहने से। आप देखिए आपके जो 4-8 दोस्त हैं जिनके साथ उठते बैठते हैं, उनकी सोच कैसी, अगर वो नेगेटिव बातें करते हैं तो उनकी संगत बदल दीजिए आप, क्योंकि वो जीवन में आपको पीछे ले जाने वाले हैं, है ना। आप अपने 10 दोस्तों की इनकम बता दीजिए कितना कितना कमाते हैं, मैं आपकी इनकम निकाल के दे दूंगा, मुझे पता ही नहीं आपके बारे में, लेकिन आपकी इनकम निकल आएगी आप कितना कमाते हैं, है ना। 10 लोगों की इनकम को डिवाइड कीजिए 10 से, तो आपकी इनकम निकल आएगी, क्योंकि इंसान वैसे लोगों के साथ रहता है जितना वो कमाता है और जैसे उसकी सोच है। तो सबसे पहले अगर आपको जीवन में कामयाब होना है तो अपनी जो संगत है, अपना जो माहौल है, उसको आपको बदलना पड़ेगा। दूसरी चीज उसके बाद होती है फिजिकल हेल्थ, है ना। मेंटल हेल्थ हो गई तो फिर फिजिकल हेल्थ, आपको अपने शरीर पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम कहते हैं हम हेल्थ एम्बेसडर है ना, हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं, हम लोगों को स्वास्थ्य दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ पे काम करना पड़ेगा, राइट। आपको पहले, है ना, सारा यूजेस जो है, सारा जो पानी है, पहले खुद पे अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर कहीं बात करने जा रहे हैं तो लोग आपको भी देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी को देखते हैं, आप बोलते क्या है वो लोग बाद में सुनते हैं, आप हो क्या लोग पहले आपको ये देखते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा ना। आपका कोई बैड हैबिट्स है कि आप गुटखा खा रहे हैं, चाय बहुत ज्यादा पी रहे हैं, है ना, मीठा बहुत ज्यादा खा रहे हैं, है ना, बाजार की पैक्ड फूड, जंक फूड आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, आप ओवरवेट हैं, राइट, आपके दांतों पे दाग हैं, राइट, आपकी होठों पे स्माइल नहीं है, आंखों में गुस्सा है। तो ये सब चीजें आपको पे अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। आप कपड़े कैसे पहनते हैं, है ना, आप सोच के देखिए ना, आप कैसे लोगों को पसंद करते हैं। ये अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई कैसा बनना चाहिए, तो मेरा ये जवाब होता है कि आप कैसे लोगों को पसंद करते हैं, वैसे आप बनिए तो लोग आपको पसंद करेंगे, है ना। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है। आपके घर में कोई आता है, वो जूते चप्पल घर तक लेके आता है कि बाहर निकालता है ना, आपके घर को गंदा करके जाता है कि माहौल को अच्छा बना के जाता है, आप क्या नेगेटिव शेयर करके जाता है कि पॉजिटिव शेयर करके जाता है, वो कैसे कपड़े पहन के आता है, तो आपको कैसा कैसा व्यक्ति अच्छा लगेगा, आप सोच के देखिए। और वैसा ही व्यक्ति हमें बनना है कि हम लोगों को अच्छा लगे। तो हमको, है ना, रोज अपने जीवन में थोड़ा सा, हम रोज का मॉर्निंग का जो आधा घंटा है, आप चाहे मॉर्निंग वॉक करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन आप जरूर करिए। और मैं तो ये प्रमोट करता हूँ कि आप मेडिटेशन जरूर करिए, क्योंकि देखिए योग, एक्सरसाइज, इनको हमने क्या करा है, इनको हमने एक्सरसाइज बना लिया है कि भैया एक्सरसाइज शरीर को फिट करने के लिए, लेकिन दिमाग को फिट करने के लिए मेडिटेशन चाहिए। आप मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन चाहिए। और मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है, ध्यान है अपने आप के साथ होना, ध्यान है उस परमात्मा के प्रति अहोभाव प्रकट करना, है ना। ध्यान है अपनी एनर्जी को जनरेट करना, है ना, उसको हम कहते हैं अपने आत्मा के साथ होना, खुद के साथ होना। तो आपको यहाँ से फिजिकल हेल्थ भी मिलेगी, है ना, मेंटल पीस भी मिलेगी। आप कोशिश करके देखिए, कभी आपको गुस्सा आ रहा है या कोई अच्छे मन चाहे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप कुछ मत करिए, थोड़ा सा बैठ जाइए, थोड़ा सा ठहरिए। ज्यादातर हम क्या करते हैं, भागते रहते हैं। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा ठहरिए, थोड़ा सा बैठ जाइए, थोड़ी सी गहरी सांसें लीजिए, है ना, क्योंकि पूरा जीवन ही सांसों का खेल है। जो सांस अंदर गई बाहर नहीं आई तो जीवन खत्म है। आप सोच सकते हैं एक सांस कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। अंदर गई बाहर नहीं निकली तो क्या है, पूरा खेल खत्म है। तो सांसें थोड़ी सी गहरी लेने शुरू कीजिए, है ना। कहते हैं जीवन का साल महीने फिक्स नहीं है, लेकिन हम कभी कभी क्या कहते हैं, भाई इतनी ही सांसें बची थी, कहते हैं तो उनकी तो इतनी ही सांसें थी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई आप धीरे धीरे सांसें लो तो ज्यादा दिन तक चलेगी, जल्दी जल्दी सांसें लो तो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो अभी जैसे कोरोना आया, कोरोना में लंग्स इन्फेक्शन हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई, क्यों लोगों ने सफर किया, क्योंकि लोगों ने क्या करा है कि जीवन में सांसें बहुत उथली लेने शुरू कर दी। अब लंग्स में अगर पूरी सांस अंदर जा नहीं रही तो लंग्स पूरा फुल नहीं रहा है, लंग्स फुल नहीं रहा है तो सांसें कम जा रही, तो लंग्स ऑक्सीजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं,
छाती चौड़ी करने में जो है ना, उसमें बिलीव करते हैं। जब छाती चौड़ी करते हैं ना, तो हम सांसें बहुत कम अंदर जाती है। बहुत रिलैक्स होकर गहरी सांस लीजिए आप, है ना। तो ये आपके एक योगा हो गया, है ना। विपस्सना थोड़ी देर कर लीजिए, राइट। कुछ नहीं है, जो हो रहा है उसको देखिए आंखें बंद करके, उसके साथ बह जाइए, उसके साथ सुनिए क्या चल रहा है। तो आपको अपने अंदर की आवाज सुनाई देनी शुरू हो जाती है। थोड़ा सा आप फिजिकल हेल्थ पे आप इन चीजों का भी साथ लें। आप मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, राइट। जैसे वैभव दादा भी हमेशा बताते हैं, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन जूस, है ना। शरीर में 70% पानी है, तो 70% चीजें ऐसी खाए जिसमें पानी हो। तो हमने उल्टा कर दिया, हम 70% चीजें भारी खाने लग गए जिसमें पानी नहीं है। ये पानी किस में आता है? फलों में आता है, सब्जियों में आता है, राइट। और हमारा जो शरीर क्या है, वो नेचर का रिफ्लेक्शन है। शरीर, प्रकृति पे जितना पानी है उतना ही पानी हमारा शरीर में है। तो हम क्या है? एक्चुअल हम ही प्रकृति हैं। तो आप उस तरीके से शरीर को ट्रीट कीजिए। तो आप, है ना, अपनी जो हैबिट्स है उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, है ना, वहां तो आप डेमो में दिखा रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक नुकसानदायक, और कि उसी प्रॉस्पेक्ट ने आपको किसी दिन कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देख लिया, है ना। चाय नुकसानदायक है, बहुत सारी चीजें। और अब तो आपका डेमो कितना भी अच्छा हो, आपको फॉलो थोड़ी करेगा, वो तो देख रहा है ना आप। तो इन चीजों पे आप थोड़ा सा काम कीजिए। तीसरी चीज है आपका जो एनर्जी लेवल, है ना। क्योंकि देखिए पूरे कॉस्मॉस में, पूरे ब्रह्मांड में जो है क्या हो रहा है, एक एनर्जी काम कर रही है। तो उस एनर्जी को आप, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इतना आप डेवलप कीजिए कि लोग आपकी तरह अट्रैक्ट हो, है ना। लोग, है ना। अब वो कैसे आएगा, वो एनर्जी कैसे आएगी? वो आएगी एक, है ना, सकारात्मकता से आएगी। एक पॉजिटिव आपके साथ जो आपका ओहरा है, कहते हैं कि हम देवी देवता संत महात्माओं का एक ओहरा रहता है कि आप जैसे उनके आसपास जाते हैं तो आपको अच्छा फील होने लगता है। आप मंदिर में जाते हैं तो आपको अच्छा फील होने लगता है। क्यों फील होने लगता है ना। एक लड़ाई बहस चल रही है, कहीं लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वहां थोड़ी देर खड़े होंगे आप तो आपको अच्छा फील नहीं होगा। भीड़ वहां भी है, भीड़ मंदिरों में भी। मंदिरों में क्यों अच्छा फील होने लगता है? क्योंकि वहां सारे जो लोग हैं वो पॉजिटिव है, वहां कोई वो बुरा नहीं सोच रहे, है ना। वो भगवान को याद कर रहे हैं, वो अपने गुरु को याद कर रहे हैं, वो अच्छा अच्छा सोच रहे हैं। तो माहौल जो है वो पूरा पॉजिटिव हो जाता है। तो एक ओहरा रहता है, तो हमको भी अपने ओहरे को, है ना, अपना सराउंडिंग जो अपना एटमॉस्फेयर उस पर ऐसा बनाना है कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, है ना, लोग हमारी तरफ खींचे चले आए। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको एक अच्छी एनर्जी अपने आप पे जनरेट करना है, राइट। पानी तो बाहर भी है, पानी कैंगन भी है, लेकिन कैंगन में एनर्जी क्यों है ना। क्योंकि हमने उनको एक माध्यम दिया, उसको हमने टाइटेनियम प्लेटिनम दिया, है ना। उसको एक डिवाइस के माध्यम से, कैथोड के माध्यम से हमने उसको आयोनाइज्ड किया, तो एक उसमें एनर्जी जनरेट हुई, राइट। तो ऐसे ही हम बैठे बैठे एनर्जी जनरेट नहीं होगी, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। कुछ ऐसे माध्यम बनाने पड़ेंगे जिससे हम अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आप जनरेट कर सकें। आपको पता है दुनिया में सारी पैथियां काम करती है ना। एलोपैथी हो कि होम्योपैथी हो, आयुर्वेदी हो कि चुंबकीय चिकित्सा हो कि कॉस्मॉस चिकित्सा हो, सूर्य किरण चिकित्सा हो कि पानी की चिकित्सा हो, है ना। दुनिया में सभी चीजें काम करती है ना। एक व्यक्ति अच्छे अच्छे डॉक्टरों से ठीक नहीं होता, लेकिन वो पानी में नहाने से ठीक हो जाता था। पहले झीरियां होती थी, है ना। आपके आसपास भी होगी, हमारे आसपास भी है। स्किन डिसीज होती थी और कोई टोने टोट के, है ना, या कोई देव बड़वे बोल देते थे कि 8 सोमवार उस झीरी पे नहा लो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, और बीमारी ठीक हो जाती थी। हाँ, तो चमत्कार तो है दुनिया में। वो चमत्कार बाहर से बाद में, पहले अंदर से। जिस दिन आपको बिलीफ हो गया कि मैं इसको ऐसा करूंगा और मुझे फायदा होगा, तो इलाज वहीं से होना आपका शुरू हो जाता है ना। गांव का एक छोटा सा डॉक्टर भी इलाज कर देता, और कई लोगों को बड़े बड़े डॉक्टर से फायदा नहीं होता, है ना। हजारों रुपए की दवाइयां खा के भी फायदा नहीं होता, और एक डॉक्टर जो है थोड़ी झाड़ फूक से भी कोई ठीक कर देता है। तो बिलीफ जो है ना, श्रद्धा और विश्वास दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा अगर आपकी किसी के प्रति है ना, जैसे किसी गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा है ना, गुरु कैसा भी हो, लेकिन वहां से हम बहुत अच्छी चीजें सीख लेंगे, है ना। आपको पता भी चल जाए कि गुरु खराब है, लेकिन आपके जीवन में तो भी बदलाव आता है, क्योंकि आपकी श्रद्धा उसके प्रति है। तो विश्वास बाहर से आता है, श्रद्धा भीतर से आती है ना। तो जो गुरु के प्रति होता है वो आपकी श्रद्धा होती है ना। विश्वास, कोई बोलेगा कि अच्छा है तो आप विश्वास करोगे, लेकिन श्रद्धा भीतर की चीज है। तो आपको अपना मेंटल एटीट्यूड, आपका फिजिकल एटीट्यूड, आपकी जो एनर्जी है, उसको आपको बढ़िया करना है अच्छे संगत पे रह के। कुछ और चीजें हैं, ऐसे तो बहुत सारे बड़े टॉपिक्स हैं, लेकिन और थोड़ा हम क्या कर सकते हैं। तो आपको सबसे बढ़िया बी ए गुड लिसनर, आपको एक अच्छा लिसनर बनना है, आपको एक अच्छा श्रोता बनना है
है ना। आप अगर कहीं जा रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो और सिर्फ अपनी ही बातें सुना रहे हो, तो कोई भी व्यक्ति, आप सोच के देखिए ना, आपके घर कोई आए और आपकी बात नहीं सुने तो कैसा लगेगा। क्योंकि दुनिया में हर आदमी ये चाहता है कि उसको लोग सुने, ठीक है। तो सामने वाला भी तो ये चाहता है ना कि उसको भी लोग सुने। तो आपको एक अच्छा श्रोता बनना है। आप चाहे कहीं डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, तो लोगों की बातों में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, है ना, उसका रेस्पेक्ट कीजिए, है ना। तो एक अच्छा श्रोता आपको बनना है। जब एक अच्छा श्रोता आप बनेंगे तभी आप एक अच्छा वक्ता भी बन पाएंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप सिर्फ बोले जा रहे हैं तो शायद आप एक अच्छा वक्ता नहीं बन पाएंगे, है ना। पहले जो अच्छा स्टूडेंट होता है वही एक अच्छा टीचर बनता है। तो एक अच्छा लिसनर बनना है। लोगों को अपनी बातों में इन्वॉल्व कीजिए, है ना। लोग बात कर अच्छा उनके परिवार के बारे में जानिए, उनके बच्चों की तारीफ कीजिए, है ना, उनकी भी सुनिए ना। एक ग्लास भरा हुआ है, उसमें और पानी डालेंगे तो क्या होगा, है ना, बाहर ही गिरेगा ना। तो पहले उस ग्लास को खाली कीजिए। कभी कभी ये भी होता है रिजल्ट मिलने में कि आप सिर्फ अपना दिए जा रहे हो, अपना ज्ञान जो है आप दिए जा रहे हो। भैया उसका भी तो सुनो कुछ। उसने भी तो जीवन में वो नौकरी कर रहा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, उसने भी तो जीवन में कुछ करा है ना। उसकी भी थोड़ी सी तारीफ करो, उसका भी सुनो, वहां से भी आपको सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज है, बी ए गुड कम्युनिकेटर, है ना। आपको एक अच्छा संपर्क करने वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा, राइट। आप अपनी अपलाइन से बात करते हैं, अपनी टीम में बात करते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, तो आपको एक कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा। कई लोग मोबाइल पे भी आते हैं तो सिर्फ बोलते ही रहते हैं। भैया सुनो, लोगों को सुनना हर किसी को अच्छा लगता है ना। थोड़ा सा उसकी बातों में अपने आप को इन्वॉल्व करो, राइट। और इन्वॉल्व करने के बाद फिर जो अपनी बातें हैं वो उसके साथ ट्रांसफर करो तो उसके दिमाग में जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी ड्रेसिंग सेंस। मैंने अभी जैसे बताया कि आप कपड़े कैसे पहनते हैं, है ना। थोड़ा सा आपको एक प्रोफेशनल लुक, आप बात करने जा रहे हैं 2.5-3 लाख के प्रोडक्ट की, है ना, किंगन, दुनिया की सबसे बढ़िया पानी की, किंगन मेडिकल डिवाइस की, और आपका ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर नहीं है ना। महिला है तो साड़ी है, सूट है, जो भी बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। जेंट्स है तो अच्छा सा पैंट शर्ट है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप कहीं गाँव में डेमो दिखाने जा रहे हैं किसान के बीच में और वहां सूट डाल के जाए, डर जाएगा वो, है ना। आप सेल्समैन लगोगे वहां, तो वहां उसके तरीके से, जैसे कहीं निमाड़ी में डेमो करना है तो निमाड़ी में डेमो करो, हिंदी में करना है तो हिंदी में करो, राइट। अब एक गांव में डेमो दिखाने जा रहे हो, वहां उनको बता रहे हैं कि माइक्रो क्लस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट है, अल्कलाइन है। आप कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन दे दो वहां पे, वो समझ पाएंगे क्या? अगर वो, उनको अभी हिंदी ही नहीं पता कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, कैसे समझ पाएंगे? उनकी भाषा में बात करिए, है ना। उनको अपने गांव के पुराने एग्जाम्पल दीजिए, उनके खाने की एग्जाम्पल दीजिए, बीमारियों की एग्जाम्पल दीजिए। गुड कम्युनिकेटर, आपकी बातें जो है वो हमेशा बच्चों तक पहुंचती है। मेरा स्कूल लेसन आओ, मैं वसुंधरा विद्यापीठ, तो हमेशा मैं अपने टीचर से भी बात करता हूँ कि एक अच्छा टीचर क्या होता है। एक अच्छा टीचर ये होता है जिसको बच्चे अच्छे से समझ सके। आपकी डिग्री कितनी है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। मैं आए दिन इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं डिग्री और ये सब चीजें बाद में देखता हूँ। आपने एमएससी किया है कि एमबीए किया है, आप 10 साल का एक्सपीरियंस है, आपको क्या है, कौन सी, वो सब चीजें बात की। पहली चीज ये कि आपकी क्या कम्युनिकेशन स्किल है, क्या आप जो बोल पाएंगे वो बच्चे के दिमाग तक जा पाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वहां तो डिग्री भी काम नहीं करती। मैंने तो कई लोगों को देखा है कि बहुत पीजी किए हुए से ज्यादा अच्छा कोई 12th और बीए जिसने किया वो ज्यादा अच्छा टीचर पढ़ा लेता है, बिकॉज बी ए गुड कम्युनिकेटर, वो एक अच्छा कम्युनिकेटर, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस के बाद, है ना, हमको तो जिस सिस्टम से निकले वहां तक ये सिखाया गया है कि शर्ट की लंबाई कितनी होना चाहिए, ब्लेजर आपके हाथ में कहाँ तक आना चाहिए, टाई की लंबाई कितनी होनी चाहिए, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखिए कैसे लोगों को आप पसंद करते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपने ड्रेस भी बहुत अच्छा पहना है, आपका मेंटल एटीट्यूड, फिजिकल एटीट्यूड, लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है, आप हमेशा गुस्से में रहते हैं। तो कोशिश कीजिए हल्के फुल्के दांत दिखते रहने चाहिए आपके। आपको लोगों को पता होना चाहिए कि आपके मुंह के अंदर दांत भी हैं और वो दांत साफ है, ये दिखते रहना चाहिए लोगों को। तो हमेशा स्माइलिंग फेस आप रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत, है ना, रावण जैसी हंसी निकालनी है आप, तो लोग डर के भाग जाए, है ना। हंसी और स्माइल दोनों अलग अलग चीजें हैं। बेवजह भी नहीं आपको बहुत हंसना है, लेकिन बेवजह स्माइल जरूर कर सकते हैं आप, है ना। स्माइल करने के लिए कभी वजह नहीं चाहिए होती, है ना। मिलिए लोगों से, स्माइल दीजिए, है ना।
लोगों के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेट। लोग क्या बोलते हैं, किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, आपने बोल दिया मेरा नाम अनिल चौधरी है ना, तो थोड़ा सा और परिचय दीजिए, मेरा नाम अनिल चौधरी है और मैं केंगन डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, या मैं स्कूल ऑनर हूँ, या मैं सोशल वर्कर हूँ। आप कहाँ रहते हैं? उसने बोल दिया कि मैं बुरहानपुर रहता हूँ। अगला सवाल, आप बुरहानपुर में कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? लोगों के साथ थोड़ा सा, है ना, कहते हैं ना कि दिल खोल लीजिए। दोस्तों के साथ तो खोलना नहीं पड़ेगा अस्पतालों में, राइट? तो थोड़ा सा खुलिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ, थोड़ा सा स्माइल कीजिए, थोड़ा सा हंसिए उनके साथ, उनके सुख दुख में थोड़ा सा शामिल होइए। तो एक स्माइल फेस होना चाहिए। हंसते आदमी को हर कोई पसंद करता है, राइट? और आज दुनिया में सबसे मुश्किल चीज होने जा रही है हंसी, है ना। लोग तो अभी ऐसे गार्डन खोल रहे हैं जहाँ पे पैसा दे के लोग हंसने जा रहे हैं। या वो कहते हैं जब आप हंसते हैं, खुश होते हैं, तो जितने भी मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, जितने भी हमारे खुशी के टॉनिक हैं उनको आप एक्टिव करिए, राइट? हमारे शरीर में एंजाइम होते हैं, तो उनको आप एक्टिव करिए ताकि आपको खुशी मिले। खुशी के अवसर गवाइए मत, है ना। आपको कभी ऐसा लग रहा है कि यार अभी मेरे को चलो 1 घंटा म्यूजिक सुनना पसंद है, तो आप म्यूजिक सुनिए, वो अवसर है आपका खुशी का, है ना। जहाँ भी खुशी का अवसर, हंसने का अवसर मिलता है, उसको गवाइए। एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि लोगों को थोड़ा सा क्रेडिट देना शुरू कीजिए, है ना। देखिए, स्वाभिमान और अभिमान में बहुत अंतर है ना। किसी चीज का अभिमान मत कीजिए कि ये मेरे ही पास है, या मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही अच्छी बात कर सकता हूँ, है ना। स्वाभिमानी जरूर रहिए लेकिन अभिमानी मत बनिए। हम हमेशा उदाहरण देते हैं कि खाली हाथ गया था, कौन गया था खाली हाथ? किसका एग्जाम्पल देते हैं? दुनिया को जीता उसने बहुत कम उम्र में, 30-40 साल की उम्र में, और जब गए तो उसने बोला कि भाई मेरे हाथ कब्र से बाहर रखे देना, छोड़ देना, जब मैं मेरी अर्थी निकले तो लोगों को ये लगे कि भैया मैंने सब कुछ जीत के भी कुछ नहीं पाया, है ना। सिकंदर की बात करते हैं हम, राइट, कि सिकंदर खाली हाथ आया, खाली हाथ गया। तो दोस्तों वो इसलिए खाली हाथ गया कि उसने जीवन में कुछ अच्छा काम ही नहीं करा। एक काम बता दो आप, लोगों को हराने का, लोगों को डराने का, लोगों के जीतने के अलावा उसने क्या काम किया, है ना। खाली हाथ हम आते जरूर हैं लेकिन खाली हाथ जाते नहीं है। अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि जब आप जाएं तो बहुत सारी चीजें छोड़ के चले जाएं। आप किसी का भला करके जाएं, किसी के जीवन में खुशियां देकर जाएं, है ना। बहुत सारी चीजें आप करके जाएं। खाली हाथ कोई नहीं जाता, हम सब कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं, राइट। तो अगर आप किसी के जीवन में आपके कारण खुशियां नहीं आई, आपने किसी का बुराई करा है, तो फिर आप खाली हाथ ही जाओगे, है ना। तो उसने कुछ अच्छा काम नहीं करा सिकंदर ने, राइट। बाकी लोगों को हम नहीं बोलते कि वो खाली हाथ गए। तो आप थोड़ा सा गिविंग एटीट्यूड, लोगों को देने का नजरिया, है ना, वो आप रखिए। क्रेडिट दीजिए लोगों को। आप डेमो दिखाने जा रहे हैं, लोगों से बात करने जा रहे हैं, और आपका नजरिया है कि ये डिवाइस ले लेगा तो मेरे को 13,000 मिल जाएंगे, 26,000 मिल जाएंगे, 52,000 मिल जाएंगे। तो शायद ये आपका गिविंग एटीट्यूड नहीं है ना। ये तो आपका सेल्फिश एटीट्यूड हो गया, एक स्वार्थ की भावना हो गई कि यार ये ले तो मुझे फायदा हो जाए, है ना। ऑलवेज वी वर्क विन विन सिचुएशन, है ना। आप भी जीतो, वो भी जीते। आपको जीवन में जहां भी काम करना है विन विन सिचुएशन में करना है। आप भी जीते और वो भी जीते, ऐसा क्या आपको करना है? तो लोगों को आप ये भाव लेके जाइए कि इनके घर में अगर ये अमृत तुल्य केंगन आ गया तो इनके घर में खुशियां आ जाएगी, इनके घर में जो परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएगी, है ना। ये अगर फाइनेंशियल परेशान है फाइनेंशियल रूप से, तो इनके जीवन में एक आर्थिक उन्नति हो जाएगी, इन्हें एक रोजगार मिल जाएगा, है ना। उनके बारे में अच्छा सोचिए आप, है ना। नजरिया, थोड़ा सा क्रेडिट देना शुरू कीजिए लोगों को। अपनी डाउनलाइन को क्रेडिट देना शुरू कीजिए, अपलाइन को क्रेडिट देना शुरू कीजिए। अपनी वाइफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, है ना, उनको क्रेडिट्स देना शुरू कीजिए कि ये सब आपके कारण संभव हुआ। ये जो कुछ भी खुशियां हैं ये आपके कारण ही ये संभव हुई। आप नहीं होते तो शायद मैं इस लेवल पे नहीं होता। तो ये थोड़ा सा आप क्रेडिट दीजिए। जब आप लोगों से बात करते हैं तो बहस मत कीजिए, क्योंकि आप किसी से बहस करेंगे तो आप शायद बहस में तो जीत जाएंगे लेकिन किसी का दिल नहीं जीत पाएंगे। एक ही चीज हो सकती है, तो बहस में जीत जाओ या दिल जीत जाओ, क्या बेहतर है? किसी का दिल जीतना, राइट। तो बहस मत कीजिए। एक क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर जवाब दिया, फिर तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। मैंने अक्सर ये देखा है कि जब आप लोगों की बातें सुनते हैं तो आधे सवालों का जवाब तो खुद ही दे देते हैं। सही बोल रहा हूँ? कितने लोगों ने फील किया? किसी ने बोला अच्छा मशीन महंगी है, अच्छा मशीन महंगी है, और क्या? ये तो मैं नहीं ले पाऊंगा, अच्छा और क्या? आप थोड़ा सा लोगों को इकट्ठा तो करने दीजिए। धीरे धीरे वो खुद ही जवाब देने लग जाते हैं कि मैं इसलिए नहीं ले पाऊंगा कि मेरे पास ये
हाँ, मशीन इसलिए महंगी है कि इसमें टाइटेनियम प्लेटिनम का इस्तेमाल हुआ है। मतलब बहुत सारी चीजें जो है सवाल ही जवाब है। एक एलन पीच की एक राइटर है, उनकी किताब है क्वेश्चन आर द आंसर्स, हिंदी में उस किताब का नाम है सवाल ही जवाब है। आप जरूर पढ़िए उस किताब, तो आपको पता चलेगा जीवन में ज्यादातर लोगों के जवाब आदमी खुद ही दे देता है। आपको ज्यादा किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो लोगों को थोड़ा सा सुनिए, आर्ग्यू मत करिए। आपका नेचर जो फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, आपका बॉस एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, है ना। आपकी चाहे बिजनेस में हो चाहे लोगों में हो, आपका एटीट्यूड बॉस एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, है ना। आपका एक फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। अपनी बातों में उनको सम्मिलित कीजिए, है ना। लोगों को नाम याद रखने की कला भी एक बहुत अच्छी चीज है। हर इंसान को अपना नाम पसंद होता है ना। आप जब भी किसी को मिलते हैं उसके नाम से जब आप पुकारते हैं तो एक बहुत पसंद होता है इंसान को। किसको अपना नाम पसंद नहीं है? तो आप थोड़ा सा नाम याद रखने की कला सीखिए, या उसके काम से उनको याद रखिए, उनकी पर्सनालिटी से उनको याद रखिए। एक और चीज होनी चाहिए, गुड ऑब्जर्वर, है ना। आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए। आप थोड़ा सा ये जो चीजें मैं बात कर रहा हूँ, ये जब आप करने लग जाएंगे तो आप लोगों को देख के ही आपको पता लगने लग जाएगा कि यार इसका एटीट्यूड कैसा है ना। ऑब्जर्वर बनिए, थोड़ा सा वॉच करना सीखिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। लेटेस्ट चीजों के साथ आपको अपडेट रहना पड़ेगा समय के साथ, क्योंकि समय के साथ अपडेट नहीं रहेंगे तो ये समय आपको पीछे छोड़ जाता है ना। एक समय में टेलीफोन होते थे, है ना, कीपैड वाले मोबाइल होते थे, है ना, बड़ा सा टीवी होता था, है ना। डायनासोर आज नहीं है, लेकिन कॉकरोच भी हजारों साल पहले का जीव है, लेकिन आज भी हर घर के फ्रिज में मिल जाता है। क्यों? उसने अपने आप को ढाला। तो जो इंसान या जो जानवर या कोई भी जो अपने आप को टाइम के साथ अपडेट नहीं कर पाएगा वो विलुप्त हो जाएगा, है ना। कई सारी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही। क्यों? क्योंकि नेचर के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही। तो हमें भी एडजस्ट करना पड़ेगा लोगों के साथ, है ना, और अपडेट होना पड़ेगा। नई नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई नई इंफॉर्मेशन के साथ आपको अपडेट होना पड़ेगा। आपको नहीं पता था कि एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रो क्लस्टर और अल्कलाइन क्या होता है, लेकिन अपडेट हुए, है ना। अब बिजनेस में आ गए, इतना अपडेशन है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज कंगन के वर्ल्ड में दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सा नया डेमो आ रहा है, कौन से नए स्पीकर ने क्या बात बोली है। तो आप लोगों को अच्छे से कन्विंस करा पाओगे। डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अनुशासन, किसी के जो समय दिया है उस समय पे आपको बात करनी है। आप नहीं भी जा सकते तो उनको फोन करके बता देना है कि मैं लेट आऊंगा या मैं नहीं आ पाऊंगा। अनुशासन को लोग बहुत पसंद करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है हॉनेस्टी और इंटेग्रिटी। आपको अपने आप के साथ ईमानदार रहना पड़ेगा, है ना। जब आप अपने साथ ईमानदार रहेंगे तभी आप लोगों के साथ ईमानदार हो पाएंगे, है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं, आप दुखी हैं तो लोगों को आप सुख दे सकते हैं क्या? आप जो आपके अंदर है वही बांटोगे। आप खुश हैं तो खुशियां बांटोगे, आप दुखी हैं तो दुख बांटोगे। भाई जो आपके पास है नहीं, लोगों को कैसे दोगे? तो हॉनेस्टी, इंटेग्रिटी, ये चीजें भी ऐसी है कि आप अगर हॉनेस्ट नहीं है तो लोगों को कैसे हॉनेस्ट होना सिखा पाओगे आप? हो सकता है थोड़ी बहुत लालच में, आपके फायदे में आपने बेईमानी कर ली हो, लेकिन कर तो ली ना आपने। आपके अंदर एक बीज तो डाल लिया आपने कि हाँ, गलत भी काम किया जा सकता है। तो हमेशा अपने आप के साथ ईमानदार रहिए, अपनी टीम के साथ ईमानदार रहिए, है ना। किसी से साइट्रिक एसिड का एक सेसे भी आपने लिया है, या आपने एक पीएच मीटर भी लिया है या टीडीएस मीटर भी लिया है, तो कैश एंड कैरी। हमेशा आप, ऐसा नहीं कि आप अप्लाई नहीं तो फर्क क्या पड़ता है, तुरंत आप पैसे से हमेशा साफ सुथरा व्यवहार रखिए, क्योंकि पैसा ही अच्छे अच्छे रिश्तों को खराब कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं तो, है ना, थोड़ा सा साइट्रिक एसिड ले लूं, है ना, थोड़ा सा ये बुक ले लूं मैं पढ़ के, और अपलाइन को क्या पता, बाटल है तो मैं रख लूं। ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये आपको, आपके अंदर आप बीज डाल रहे हो खराब होने, चोरी का बीज डाल रहे हो आप, है ना। मतलब क्या कह सकते हैं, वो आपको बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा वो बीज आपके अंदर। आपने थोड़ा काम किया तो कल बड़ा करेगा, तो वो भी आपको लगेगा कि ये तो संभव है, फिर बड़ा करेगा, और एक दिन आप सीड डाल लिया। तो ऑनेस्ट रहिए, स्पीच पैटर्न थोड़ा सा ठीक कीजिए, अपने बातचीत करने का तरीका, है ना, थोड़ा सा हम्बलनेस, थोड़ा सा विनम्र बनिए, है ना। विनम्र आदमी को आज हम किनको याद करते हैं? जो अक्खड़ है, जो घमंडी है, जो अभिमानी है, उनको पसंद करते हैं। जो विनम्र है, सहज है, सरल है, उनको पसंद करते हैं। तो लोग भी वैसी चीजों को पसंद करते हैं जैसे हम अपने आप को पसंद करते हैं। तो आप थोड़ा सा, ईगो नहीं झलकना चाहिए आपकी बातों में, अहम नहीं झलकना चाहिए, है ना। मतलब कहते हैं ना
धरती पर, आपका आसमान में हाथ जरूर आप ले जाओ, लेकिन पैर धरती से नहीं उखड़ना चाहिए, पैर धरती पे ही रहना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल केयरिंग नेचर, लोगों की थोड़ा सा परवाह कौन पसंद नहीं करता, हर कोई परवाह पसंद करता है। तो लोगों की परवाह, परिवार में परवाह करना शुरू कीजिए ना। वाइफ है, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, है ना, केयर करना चाहिए। एक वाइफ क्या चाहती है ना, वाइफ को ये नहीं चाहिए कि आप एक मर्सिडीज ले लो और 50-100 करोड़ का बंगला बना लो, है ना। वो ये चाहती कि आप उसका ध्यान कितना दे रहे हो, उसका ध्यान कितना रख रहे हो आप, वो ये सबसे ज्यादा चाहती है। राइट। कई परिवारों में हम देखते हैं कि जो आपस में जो अनबन होती है, तो उसका एक ही कारण होता है कि हस्बैंड लगा हुआ है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, और घर में ध्यान ही नहीं दे रहा है ना, केयर नहीं कर रहा है। उसको यही नहीं पता कि बच्चे कौन से क्लास में है ना। तो कभी थोड़ा सा उनके सर पे हाथ घुमाइए, है ना, थोड़ा सा केयर कीजिए उनकी, हाँ, खास करके बच्चे और लेडीज, है ना। आप शायद अपने बच्चे को आप सोने की कार भी दे दोगे तो वो फेंक देगा, और लकड़ी की कार उसको पसंद आ जाएगी। वो क्या चाह रहा है, वो केयर चाह रहा है ना। परिवार क्या चाहता है, केयर चाहता है। पेरेंट्स क्या चाहते हैं, है ना। आपके अंदर हम क्या करते हैं, कभी कभी शो नहीं करते, दिखाते नहीं है। हम अपनी वाइफ से, बच्चों से, पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक मेल का एक नेचर होता है, वो दिखाता नहीं है। तो भैया आप दिखाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो थोड़ा सा केयरिंग आपका नेचर होना चाहिए, है ना, लविंग नेचर होना चाहिए। केयरिंग एंड लव, है ना, केयर एंड लव, ये दो बड़े वर्ड हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ कि पूरा जीवन बदल सकते हैं। लव एंड केयर, किसी को आप प्यार करते हैं और किसी की आप परवाह करते हैं, तो बस आप सबके चहेते बन जाते हैं, है ना, सबके प्यारे बन जाते हैं। और हर इंसान ये दो ही चीजें चाहता है कि आप उनको प्यार करो और आप उनकी परवाह करो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक और चीज है प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना। वर्तमान में क्या ना, वर्तमान में जियो। कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, उसकी जगह हम पूरा फोकस ये करते कि हम आज को अपने कैसे बेहतर बना ले, क्योंकि वो कल तो कभी नहीं आता। वो कल फिर परसों हो जाएगा, परसों फिर तरसों हो जाएगा, और कल में पूरा जीवन चला जाता। तो हम अपने आप को प्रेजेंस में कैसे बेहतर बनाएं, है ना। एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनिए आप। जब भी आप बात करते हैं, हम हेल्थ एम्बेसडर हैं, आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनिए। लोगों की परेशानियों का सॉल्यूशन आपके पास है। तो ऐसा आपका गेस्चर और ऐसा आपका पोस्चर होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो दोस्तों, जीवन में ये सब चीजें होती है, और ये सब चीजों के साथ ही आप एक काम करते हैं। कहते हैं ना कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, और तू कोई अवतार नहीं है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तू कोई अवतार नहीं है। गिर, उठ, फिर चल, फिर दौड़, फिर भाग। ये जिंदगी संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है। राइट। तो जीवन में बहुत सारी चीजें जब आप करते करते जाएंगे, थोड़ा सा आप निखरते जाएंगे, तो आप अपने आप को निखार पाएंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं कहता हूँ कि हमेशा आप डाउन टू अर्थ रहिए, है ना। अपनी जड़ों को कभी मत भूलिए। हम सब कहीं ना कहीं ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं, कोई गांव से आया है ना, बहुत स्ट्रगल से निकले हमारे जीवन में, हमारे जीवन में भी थे। तो अपनी उन जड़ों को कभी मत भूलिए आप। अगर आप जड़ से जुड़े रहेंगे ना, तो लोग आपसे जुड़ेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे इंसान को कोई पसंद नहीं करता जो सिर्फ हवा में उड़ता है ना, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ा अभिमानी हो जाता है, बड़ा अहंकार। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिए चाहे तो, सारे दुखों का कारण अहंकार है ना। हम लोगों से तुलना करते हैं, वो ऐसा तो मैं ऐसा क्यों नहीं, है ना। हम कंपेयर करते हैं, अपने अहंकार को हम बढ़ाते हैं लोगों के साथ। डोंट बी कंपेयर विथ अदर्स। परमात्मा ने जो दिया है उसको आप बेहतर करो, है ना। आप मुझे एक चीज बताइए, आजकल तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है थंब प्रिंट। पता है थंब प्रिंट क्यों लिया जाता है? वो इसलिए लिया जाता है कि दुनिया में कोई दो लोगों के अंगूठे के निशान भी एक जैसे नहीं है। एक परिवार के अंगूठे के निशान एक जैसे नहीं, जबकि दिखने में अंगूठे सब एक जैसे दिखते हैं। इस धरती पे कोई दो पत्थर हैं, वो दो पत्थर एक जैसे नहीं है। दो पत्थर तो छोड़ो, एक पेड़ पे लाखों पत्ते हैं, वो एक डाल के पत्ते भी एक जैसे नहीं है। दो पक्षी एक जैसे नहीं है, जो जानवर एक जैसे नहीं है,
जो पत्ते एक जैसे नहीं है, जो दो इंसान एक जैसे नहीं है, दो अंगूठे के निशान एक जैसे नहीं है, दो पानी के कण एक जैसे नहीं है ना। नदी में इतना पानी बह रहा है, वो पानी भी अलग अलग है। हवा एक जैसी नहीं है। आप बताएं, दुनिया में इतने हजारों चींटियां हैं, लाखों करोड़ों मछलियां हैं, वो आपस में एक जैसे नहीं है, तो हम कैसे एक जैसे हो सकते हैं? हम क्यों कंपेयर करते हैं? जब परमात्मा ने बनाया ही यूनिक है, हमको बनाया ही अलग है, फिर हम क्यों एक दूसरे से तुलना करते हैं? और ये तुलना जो है, ये भी दुख देती है। आपने कुछ हासिल कर लिया, मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास पद आ गया, आपको अहंकार आ गया, है ना। आप एक होटल के मालिक से जैसे बात कर रहे हैं और उस होटल के वेटर से और होटल के गेट कीपर और नौकर से बात कर रहे हैं, अगर दोनों में अंतर है तो समझ लीजिए आपके अंदर अहंकार है, हमारे अंदर अहंकार है। क्या लोगों को स्टेटस देख के हम बात करेंगे? यही तो अहंकार है ना। एक मजदूर से भी वैसे ही बात कीजिए जैसे एक मालिक से आप बात कर रहे हैं, राइट। एक बड़े व्यक्ति से भी वैसे ही बात कीजिए जैसे आप छोटे व्यक्ति से बात कर रहे हैं। इतना हम्बल बनिए, अपने जड़ों से जुड़ के रहिए, तो ये अहंकार नहीं रहेगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि सिद्धि और प्रसिद्धि में अंतर है ना। प्रसिद्ध तो कोई भी हो सकता है ना। आप अभी किसी को एक चाटा मारो, टीवी में न्यूज चलेगी, अखबार में न्यूज चलेगी, किसी के ऊपर स्याही फेंक दो, आप 1 मिनट में पूरे देश में प्रसिद्ध हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सिद्ध होना बहुत बड़ी बात है, सिद्धि बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। तो हम इस प्रोसेस में जो है ना, यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं, ये सिद्ध होने के लिए कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कोई प्रसिद्ध होने के लिए नहीं कर रहे हैं। क्या आपने बहुत बड़ा लेवल अचीव कर लिया, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं? हाँ, बजाएंगे लोग तालियां, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए तालियां बजती, लेकिन आपने अपने आप के ऊपर क्या काम किया है ना। आपके अंदर बदलाव क्या आया है? आपके परिवार में खुशियां कितनी आई हैं? आप पहले से ज्यादा खुश कितने हुए हैं? आपके परिवार में पहले से ज्यादा एक सकारात्मक माहौल आया है क्या? पहले से ज्यादा प्यार बढ़ा है क्या? पहले से ज्यादा ऊर्जा बढ़ी है क्या? है ना, वो इम्पोर्टेंट चीज है, वो है असली कामयाबी जीवन में, राइट। तो दोस्तों, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। और ये सब चीजें आप करेंगे ना, तो कहते हैं ना कि जिंदगी अपने हिसाब से जियो। लोगों को क्या काम है? लोगों का काम तो कहना है ना। अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय को फेंक देते हैं, और घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देते हैं राइट। तो लोगों की परवाह जरूर कीजिए, लेकिन अपना जब जीवन हम सुधार रहे हैं या कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, फिर लोग क्या कहेंगे, है ना, इन बातों पे ज्यादा हमें फोकस नहीं करना है। जीवन पूरा बुमरेंग की तरह है ना। कहीं भी आपने देखा होगा ना, इको पॉइंट, शायद असीरगढ़ में भी होगा, मांडो में भी होगा, है ना। इको पॉइंट होता है कि आप क्या करते हैं, आप कोई आवाज लगाते हैं तो उधर से फिर जोर से आवाज अपने आप कई बार लौट के आती है ना। ये जीवन में पूरा बुमरेंग की तरह है ना, ये वो इको की तरह है। आप जो जीवन में लोगों को देते हो, है ना, वही आपको हासिल होता है। जो विचार आप ब्रह्मांड में देते हो, वही लौट कर आपके पास में आता है ना। हम बहुत सारे फार्मर होंगे, हम कहते हैं ना कि प्रकृति के 3 नियम है, जो बोएंगे वही काटेंगे, जैसा बोएंगे वैसे काटेंगे, और जितना बोएंगे उससे कहीं ज्यादा काटेंगे, है ना। आपने अगर बबूल बोया है तो नीम नहीं आएगा वहां, आम नहीं आएगा वहां। आपने भले ही एक बीज डाला है, लेकिन एक बीज भी आपने अगर बबूल का डाला है तो बबूल ही आएगा वहां पे। वो हजारों नीम के बीच में भी अगर आपने एक बबूल का बीज डाला है तो वही आएगा। और जो बोएंगे उससे ज्यादा काटेंगे। ये भी हमेशा ध्यान रखिए, हम एक बीज बोते हैं तो बहुत सारी फसल काटते हैं, ठीक है। जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, और जितना बोएंगे उससे ज्यादा काटेंगे, राइट। तो दोस्तों, ये तो प्रकृति के नियम है, इसको नहीं बदल सकते आप। तो हमारे जीवन में भी कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए, तो चलता रहेगा। इन सब चीजों के साथ हम इन सबको क्रॉस करके जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन फुल ऑफ एनर्जी रहिए, है ना। 8 बज चुके हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप भरपूर बने रहिए। ये केंगन जो है वो एक यूनिवर्सिटी है, वाव एकेडमी एक यूनिवर्सिटी है, जो जीवन में सिर्फ आपको न केवल एक समृद्ध इंसान बनाती है, एक अच्छा इंसान भी बनाती है ना। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक रूप से भी आपको मजबूत करती है। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, दोस्तों, मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आपके बच्चे हैं, सिर्फ 2-3 साल के लिए उनको नेटवर्क मार्केटिंग में डाल दीजिए। कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी MBA, कोई भी सिस्टम उनको वो एजुकेशन नहीं दे पाएगा जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिखाती है। आप सिर्फ 1 साल के लिए उसको केंगन में डाल दीजिए, और आप कंपेयर कर लीजिए कि बाद में एक MBA की डिग्री और बाद में 1 साल का एक केंगन का अनुभव, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अनुभव।
तो बहुत सारी वो इतना मजबूत बन जाएगा, वो जीवन में जो परेशानी है उससे लड़ने के गट्स आ जाएंगे। कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा रही है। अभी मैंने परसों भी पढ़ा कि खरगोन में एक बच्चे ने सुसाइड कर ली, राइट, उसका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई गेम्स खेलते खेलते सुसाइड कर रहा है, किसी के अच्छे नंबर नहीं आए सुसाइड कर रही है। क्योंकि मैं भी एक स्कूल चलाता हूँ, लेकिन क्या सिखा रहा है ये दुनिया, क्या सिखा रही है एजुकेशन सिस्टम, क्या सिखा रहा है? ये सिर्फ होड़ सिखा रहा है कि बस अच्छे नंबर्स लाओ, तुम जीवन में अच्छी नौकरी करो, तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। क्या सिखा रहे हैं हम लोग? लेकिन वैल्यू नहीं सिखा रहे हैं हम। जीवन की जो वैल्यू है वो वैल्यू नहीं सिखा रहे हैं, है ना। परमात्मा ने जो इतना सुंदर जीवन दिया, वो जीवन क्यों दिया, उसकी कद्र करना नहीं सिखा रहे, है ना। इस शरीर की कद्र करना नहीं सिखा रहे, है ना। वो इमोशन नहीं सिखा रहे हैं परिवार के साथ रहने का, उस जीवन में वो जो आनंद मिल रहा है, जो खुशियां मिल रही है, जो परमात्मा ने दिया है, उसके लिए हम वो आनंद नहीं सिखा रहे हैं। उसको हम ये सिखा रहे हैं कि तू जीवन में ये हासिल कर ले, नहीं तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। तो फिर ये सब चीजें, रोज कितने हजारों बच्चे लोग सुसाइड कर रहे हैं, है ना। आदमी टूट जाता है, कोई कर्जे में सुसाइड कर रहा है, कोई किसी में सुसाइड कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको इस एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है ना। मुश्किलों से कैसे पार पाए, हम गिर गए तो उठ खड़े होके कैसे भागे, है ना, इसकी जरूरत है लोगों। ये कहाँ आती है? जब अच्छे लोगों की आपको संगत मिलती है, राइट, है ना। अब एक बहुत अच्छी मुझे एक लाइन याद आ रही है कि उलझने बढ़ती गई मैं खेलता रहा, उलझने बढ़ती गई मैं खेलता रहा, परिस्थितियों ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा, परिस्थितियों ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। लोगों की बातों को मन में मैं दबाए रखकर सपने बुनता रहा। लेकिन कैसे बताऊं लोगों को कि जब वक्त बदलेगा तो लिबास भी बदलेगा, फिर उस दिन ये पागल इन लोगों को नहीं, पूरा इतिहास बदलेगा। तो हो सकता है लोग आपको पागल बोलें, तो उसको थैंक यू बोलो, है ना। पागलों, जिस पे जग हंसा है तब उसने इतिहास रचा है। आप इतिहास उठा के देख लो, जब लोगों ने उंगलियां उठाई है, जब लोगों पर हंसे हैं, जब लोगों को यातनाएं दी गई, तो निखर के आए। दूर कहाँ जाते हो? भगवान राम के साथ क्या जीवन में कम परेशानियां थी? 14 साल का वनवास हुआ तभी राम बने। भगवान कृष्ण के तो बचपन में ही दूध पिलाने के लिए पुतला आ गई थी, पैदा होते ही। बचपन से ही कितने राक्षसों का सामना करना पड़ा, इसलिए वो कृष्ण बने, है ना। भगवान तो हो कि भगवान महावीर हो, है ना, सुकरात हो कि ओशो हो, जहर दिया लोगों ने, है ना। कैसे कैसे लोग जो हमारे बीच में से गए, क्या वो ऐसा ही था कि बस वो भगवान बन गए या गुरु बन गए या महात्मा बन गए? नहीं बने दोस्तों। वो उस हर प्रोसेस से गुजर कर आए, वो जीवन में बहुत सारी चीजों से वो निखर कर आए, है ना। वो सोना तपकर कुंदन, है ना, तपकर सोना बना है। वो हीरा जो है वो हजारों टन कोयले में से निकल कर आया है, उसको तराशा गया जब छोटा सा कोयला बनता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमको क्या सिखाती है? ये हमें यही सिखाती है कि हम अपने आप को कैसे निखारें, कैसे अपना इनर ग्रोथ जो है उसको हम बेहतर करें, है ना। आप अगर आप लोग फील करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मैं जरूर करता हूँ कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो आप सबके करीब जाते हैं, आप अपने गुरु के करीब जाते हैं, अपने परमात्मा के करीब जाते हैं, आप इस प्रकृति के करीब जाते हैं जो जीती जागती परमात्मा है। परमात्मा क्या है? प्रकृति है ना। आपको अगर एक पेड़ से गले मिल के देखो कभी आप, तो आपको पता चले जाए कि वो भगवान की मूर्ति है ना। पानी की कभी पूजा करके देखो, श्रद्धा करके देखो, पेड़ पक्षियों को, पौधों से कभी प्यार करके देखो, है ना, पक्षियों से कभी प्यार करके देखो, तो आपको पता चलेगा कि भगवान को किसी मंदिर में ढूंढने की जरूरत नहीं है ना, कहीं किताबों में, ग्रंथों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो तो हमारे आसपास बिखरा पड़ा है, हर चीज में वो है। आप बताइए, और हम इंसान बनकर पैदा हुए, हमने इसके लिए क्या कीमत चुकाई थी कि परमात्मा ने इतना अच्छा जीवन दे दिया? आपने सोचा था कभी आपके जीवन में कैंगन आएगा? आपने सोचा था कभी जो आज आपकी पत्नी है ऐसी आपकी पत्नी होगी, या बच्चे ऐसे ही आपके होंगे? जिस माँ बाप के घर हमने जन्म लिया, कभी सोचा था आपने कि इन्हीं माँ बाप के हम पैदा होंगे? क्या प्रयास थे हमारे? कोई प्रयास नहीं थे दोस्तों, कुछ भी प्रयास नहीं थे। सब हर तरफ प्रकृति झूम रही है। आप देखो, पेड़ पौधे नाच रहे हैं, है ना, पक्षी नाच रहे हैं, और हम उदास बने बैठे हैं घर में,
पूरी प्रकृति खुशियां मना रही है। परमात्मा ने सबको इतना कुछ दिया है ना, सब खुश हैं, और हम किस्मत को दोष दे रहे हैं, हाथों की लकीरों को दोष दे रहे हैं, अपनी राशि को दे रहे हैं, अपने परिवार को दोष दे रहे हैं, है ना। 4 लोगों को डेमो दिखाया, 4 ने मना कर दिया, 4 लोगों को दोष दे रहे हैं। बस जिंदगी यही थी क्या? आप उसकी ब्लेसिंग्स, उसके आशीर्वाद तो गिनिए आप। कितनी सारी चीजें हमारे आसपास है, पूरी प्रकृति झूम रही है, और यही तो परमात्मा है। जब आप प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं तो आप परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, है ना। रुकिए थोड़ा सा, है ना, देखिए आप अभी। लेकिन अक्सर क्या होता है, हमारी आंख को गौर से हम कब देखते हैं? जब आंख में कुछ गिर जाता है। हमारी जीभ को कब गौर से देखते हैं? जब जीभ में छाले हो जाते हैं। यही होता है। शरीर को कब देखते हैं गौर से? जब घाव हो जाता है। लेकिन इतनी अच्छी आंखें थी, कभी हमने उसको थैंक यू नहीं बोला। परमात्मा इतनी अच्छी सारी चीजें कभी गौर से नहीं देखा, कभी अपने शरीर को गौर से नहीं देखा, राइट। कई लोगों के साथ तो ये होता है कि उनको बोलो कि आंख बंद करके अपनी मम्मी पापा की तस्वीर याद करो या बीवी की तस्वीर याद करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग उसको ठीक से याद नहीं कर पाएंगे कि कैसी है। ऐसा जीवन चल रहा है लोगों का। कहाँ है वो प्यार और वो केयर, वो सारी चीजें कहाँ है, राइट। आंख बंद करके बोलो कि अपने गुरु को याद करो या परमात्मा को याद करो, तो ठीक से आकृति नहीं आएगी। इसका मतलब हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारा प्यार नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है वहां पर। और दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जीवन में करने के लिए जो हम कर सकते हैं। बस मेरा हमेशा एक वही रहता है कि बी हम्बल, बी नेचुरल, है ना। प्राकृतिक बनिए ना, विनम्र बनिए, और प्रकृति के साथ चलिए, प्रकृति के करीब रहिए। और प्रकृति क्या? वो इंसान की प्रकृति, जो हमारे अंदर की प्रकृति वही बाहर की प्रकृति। तो जो आपके अंदर है वो सबसे बेस्ट है, उसे निखारने की कोशिश कीजिए, है ना। अपना जो बेहतर है उसे करने की कोशिश कीजिए। और ये सब चीजें जब होती है तो लोग हमारी तरफ, चूंकि मैंने बात तो शुरू की थी, मुझे याद ही नहीं किससे शुरू की थी, शायद पर्सनालिटी से शुरू की थी बात मैंने, पर बातें होते होते बहुत सारी चीजें आपसे हो गई। मैंने करीब यहाँ पे 40-50 पॉइंट बताए हैं, और मैं देख रहा हूँ महेश जी नोट भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप थोड़ा याद करने की, लिखने की आदत डाली है ना। आपने कोई पिक्चर देखी है 3 घंटे की, बाहर जाके आप 3 मिनट में बता देंगे पूरी स्टोरी, और उसको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। और 3 घंटे की पिक्चर 3 मिनट में खत्म हो जाती है। तो दोस्तों थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए, बी प्रैक्टिकल, हॉनेस्ट रहिए अपने साथ, लोगों के साथ, है ना। मतलब आप जब रात को सोए तो आपके दिमाग में एक पल के लिए भी ये नहीं आना चाहिए कि आज मैंने किसी का दिल दुखाया है, किसी का बुरा किया, कि आज मैंने कुछ गलत कर दिया। आप इस सेटिस्फेक्शन के साथ सोए, आज मैंने लोगों को खुशियां दी है। जरूरी नहीं कि लोगों को, है ना, कैंगन डिवाइस लोगों ने खरीदी है ना। इतना भी काफी है कि आज मेरे कारण किसी चेहरे पे हंसी आ गई, आज मैंने कुछ अपने जीवन में एक और चीज ऐड कर ली, आज मैंने अपने जीवन में, आज के दिन में मैंने कुछ लोगों का भला किया, कुछ लोगों की सेवा की, कुछ लोगों का अच्छा किया, राइट। और परमात्मा मेरे जीवन में तो रोज कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती है कि ना, किसी को ब्लड अरेंज करा दिया, किसी को कुछ करा दिया, किसी को कुछ करा दिया, तो होता रहता है जीवन में चीज। तो आप थोड़ा सा ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, परमात्मा ने जो दिया है उसके आशीर्वादों को गिनिए, उसके प्रति अपने अहोभाव प्रकट कीजिए, शिकायतें मत करिए। आज मंदिर में देखो तो ज्यादातर वहां भक्त कम नजर आते हैं, भिखारी ज्यादा नजर आते हैं। हर आदमी भगवान से हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, भगवान ऐसा कर दे, मेरे को ऐसा कर दे, मेरे घर में ऐसा है तो इसको ठीक कर दे। अरे उसने जो करना था कर दिया है, उसकी तो स्टोरी पूरी लिखी हुई है, राइट। मंदिर में जाए तो थैंक यू करने की, हे भगवान मैं तेरे दर्शन करने इसलिए आया हूँ कि तूने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, मुझे राजा बना दिया है इस पृथ्वी का, इस संसार का, इसलिए तेरे को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। मेरा भी भला हो, लोगों का भी भला हो, बस इतना ही आशीर्वाद देना कि मैं करते चले, जो दिया है उससे और बेहतर करते चले। तो दोस्तों 8-10 हो चुकी है और हमेशा की तरह बातें हो जाती है, पर आपको अगर किसी को कुछ पूछना है, अगेन मैं हमेशा ही बोलता हूँ, रोज भी जूम मीटिंग में मैं रहता हूँ, तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हैंड राइज करेंगे और सिर्फ ये बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छा बोला, आपने बहुत बढ़िया बोला। दोस्तों बढ़िया जो स्पीकर आता है वो तो बढ़िया बोलता ही बोलता है। यहाँ पे सारे जो एक से एक लीडर्स आते हैं सब बहुत अच्छा बोलते हैं। आपने कोई इम्प्रूवमेंट करने की बात हुई जो आपने किया हो और आपको कुछ रिजल्ट मिले हो,
या कुछ आप इम्प्रूवमेंट करने वाले हो, तो यहाँ पे चूंकि 250-300 लोग रहते हैं, सबका टाइम बड़ा कीमती है और एक एक मिनट कीमती है। तो आप जो भी बात करें ऐसी बात करें कि जो पूरे 300 लोगों के लिए फायदेमंद है ना। कभी कभी कोई नया व्यक्ति आ जाता है कि साहब ये पानी ठीक नहीं आ रहा है, उसको मत जवाब दो, उसको बोलो अपनी अपलाइन से पूछो, जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया वो ठीक करके देगा, या तो क्वेश्चन आंसर सेशन में रखो। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, 1 घंटे 300 लोगों का 300 घंटे हो जाता है और सभी लोगों का समय कीमती है, इसलिए आपको अगर कुछ पूछना है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो आप जरूर बात करिए। यस महेश जी। पावरफुल सेशन है, अब नहीं बोल रहा हूँ उस बात पे, सभी की ओर से बोल देता हूँ कुछ, तो आप उस बात को दोहराए नहीं। सर मैंने आपसे एक चीज लिया था, आपने मेरे को क्योंकि केंगन में पिछले 28 महीनों से ज्वाइन हुआ हूँ और मैं आपसे अगस्त 2021 में कनेक्ट हुआ था एक मीटिंग के थ्रू, मैम को और आपको सुना था और उसके बाद कंटिन्यू बना हुआ हूँ। तो आप थिंग्स का भाव रखें, सोते समय उस मालिक को धन्यवाद करें, उठते समय उस मालिक को धन्यवाद करें। तो मैंने ये बात आपके लिए, इसके पहले मुझे नहीं पता था कि ये भी करना है, तो बहुत धन्यवाद आपका। और हर बिंदु को मैं नोट करता हूँ, शायद हम बहुत सारी बातें सुनते हैं भूल जाते हैं, इसलिए किसी न किसी दिन पलटाते रहते हैं। तो यहाँ पे का जो आप बोलते हैं कि वो जरूर लेना चाहिए सभी साथियों ने। दोस्तों कोई बात रखना चाहे सर से, यदि ऐसा कुछ अच्छा लग रहा हो तो बताएं, बाकी तो सेशन पे बात नहीं करेंगे। मुकेश भैया को अनम्यूट कर रहा हूँ सर, मुकेश भैया आप अपनी बात रखिएगा। धन्यवाद परिहार जी। अनिल जी आपकी बात से 2 ही चीजों पे अमल किया है मैंने, मुझे काफी अच्छे फायदे उसके हो रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि हम लोग बात तो काफी अच्छी बात कर लेते हैं, सुन लेते हैं, पर उस पर अमल नहीं कर पाते हम लोग। कई बार जिंदगी आपाधापी में मतलब चाहते ही, कोई नहीं चाहता कि मैं गलत करूं, मेरे से गलत हो, लेकिन कई बार जाने जाने हो जाता है। वो कई बच्ची रहती मान लो झूठ नहीं बोलना अपने को, कि मतलब कई बार तो हो जाती है रूटीन में, भाई मतलब डेमो में लेट हो गया, भाई मैं ठीक हूँ रास्ते में गाड़ी पे हूँ, घर पे ही है अपन, ऐसा हो जाता है। तो मैं 2 बात पे मैंने काफी अमल किया, 2 बात पे काफी मुझे अंतर आया मुझे। और पहली बात तो ये कि पहले मैं सोचता था कि यार मैं पूरे होऊंगा, मेरे को बाबा मतलब बाबा आएंगे, ये आएगा, पहले मेरी सोच ये थी। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यार मेरे जाने से उनके घर में खुशी आएगी, इनके परिवार में जिस दुख से मैं गुजरा हूँ वो तो घर में नहीं आएगा। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। तो पहला अंतर ने वो किया, पहला अंतर एक मेरे में चेंज ये आ गया। अब मैं सोचता हूँ जहाँ मेरा डेमो फिक्स होता है, ईश्वर जो कृपा आपने मुझ पे, मेरे परिवार पे, इन पे कृपा करें आप, इनके सब लोग स्वस्थ रहे, निरोग रहे, पहली बात ये। और दूसरी चीज सबके लिए दुआ करता हूँ, मतलब मैं डेमो में कोई क्वेश्चन था तो उसके ईश्वर से प्रार्थना करता, ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, जो भी चीज। ये 2 अंतर सब मैंने सीखे मैंने। बहुत बढ़िया मुकेश जी, हमारे साथ अपनी जबान पे 2 शब्द रखिए, है ना, लव यू एंड थैंक यू जी, है ना। बस ये ध्यान रखना है कि लव यू हर जगह महिलाओं को नहीं बोलना है अपने परिवार में और कहीं भी, और कोई भी कोई अच्छा कर दे तो थैंक यू, लव यू एंड थैंक यू। आप दिन में आप कोशिश देखिए, जितनी ज्यादा बार ये 2 शब्द तो बोलेंगे, घर में खुशियां बढ़ती जाएगी। सर वो नहीं बोल पाते। थैंक यू मैम। ओके मुकेश जी थैंक यू। यस महेश जी, और कोई है क्या? ले ले प्लीज जी। दोस्तों कोई और साथी हो जो कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, यदि आप कोई साथी हो तो बात रख सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आ रही है अभी? जिसने हैंड रेस किया उसका हैंड रेस कर दो। दोस्तों कोई बात रखना चाहते हो यदि, चलिए शंकर लाल वर्मा साहब, वर्मा जी है हमारे साथ। जी वर्मा साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वेलकम सर। सभी को नमस्कार। आवाज आ रही? जी सर आवाज। हेलो जी सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है वर्मा साहब। अनिल जी का सेशन तो मदमस्त कर देता है कि चलते ही रहे, कंटिन्यू। जितना ज्यादा हम पॉजिटिव लेंगे। वर्मा जी मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा हूँ थोड़ा सा, शायद बाकी लोगों को आवाज आ रही है लेकिन मुझे हेलो अनिल जी मेरी आवाज आ रही? आ रही है, थोड़ी सी आ रही है जी। वेरी नाइस सेशन यार, आपका तो कितना पॉजिटिव से भरा रहता है ये मेरा सेशन कि जब अपन किसी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट चलते हैं, कम से कम 8 सब्जेक्ट चलते हैं। वैसे ये किंगन है,
बिजनेस चल रहे थे, एक पॉजिटिव का है, एक गणित का है, एक मशीन का है ना, एक व्यापार का है। सभी लोग अपने अपने सेशन देते हैं, लेकिन आपका जो है जो सेशन देता है इस पे थोड़ा सा ये अमल किए तो सर्वांगी विकास वाली बात है ना, क्योंकि जैसा भीतर वैसा बाहर, जितना ज्यादा हम अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे उसके रिजल्ट बाहर आएंगे। आपका सेशन तो ग्रेट है यार अनिल जी, मजा आ गया आपको सुन के यार। थैंक यू वर्मा जी। सर हमेशा नया नया आज भी याद आता है, आप ऐसी चीजें लाते हैं नई कि बस कुछ ना कुछ आपके सेशन में हमेशा कोई नई चीज ऐसी होती है जो मतलब राइट डाउन कर ही लेते हैं हम लोग। तो वर्मा जी आपके कारण है 1 जनवरी 2020 कोरोना से 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले आपका सनावद आना और वो आपका प्यार और वो हमारे जो संबंध थे। और दोस्तों मैं अभी वही बता रहा था सर कि लोग किंगन को नहीं ज्वाइन करते, लोग आपको ज्वाइन करते हैं, है ना। मैंने भी आपको ज्वाइन किया था, आप जैसी शख्सियत थी, आपकी जगह शायद हो सकता है कोई व्यक्ति होता तो शायद मैं नहीं होता, लेकिन थैंक यू सो मच। आपके कारण आज निमाड़ में पहले व्यक्ति के रूप में जब मेरी शुरुआत हुई और आज इतना बड़ा मैं तो हाँ थैंक यू। मैं ये कह रहा हूँ तो कि ये जितने भी लोग झूम पे आते रहते ना जो है ना, इनका भी हम सबका एक समय ऐसा आएगा कि कितना करत करत अभ्यास करो जड़मत हो सुजान रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त तो स्थान। आप लोग आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे तो एक समय ऐसा होगा कि लोग आपका डेमो नहीं देखेंगे, आपके अंदर जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को देख के ही मशीन लेने लग जाएंगे। यस यस, मैंने बोला ना जैसा भीतर वैसा बाहर, आपके भीतर परिवर्तन हो रहा है। आज आपको ऊपर दिख नहीं रहा लेकिन अंदर कितनी खुदाई चालू हो चुकी है। ग्रेट अनिल जी, मजा आ गया। ग्रेट, थैंक यू सो मच। लव यू वर्मा जी, थैंक यू सो मच। चलिए वर्मा साहब बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब अपना समय हुआ है, कोई साथी अगर अभी भी बात रखना चाहे तो बात रख सकते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है चौधरी साहब? हेलो, आ रही हाँ आ रही जी। चलिए दोस्तों, अभी कोई नए साथी नहीं है, सभी चेहरे जो दिखाई दे रहे हैं जिनके वीडियो ऑन है, एक संतुष्टि का भाव है, एक मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी का जो फीलिंग है वो अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। तो स्माइल प्लीज, यस मुस्कुराते रहिए। बिल्कुल सर। यस, मैच जी कोई और है क्या? नहीं है सर, तो मीटिंग को अपन एंड करेंगे। ओके, यस यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। महेश जी आपको सैल्यूट है, आपका जो योगदान है बिल्कुल। आज जो भी है जूम पे वाव एकेडमी ग्रोथ है उसमें आपका और भाभी जी का बहुत बड़ा सपोर्ट है। रोज आकर कुमार जी हैं, एक मिनट कुमार जी को भी ले लेते हैं। कुमार साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कुमार साहब। हाँ सर जी वेलकम। दादा सोनी जी सर। जी राधा दादा सोनी सर। अरे आज का सेशन तो जबरदस्त रहा सर। चौधरी साहब को मैं और आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन जो थे दिमाग में वो इन्होंने पहले से ही क्लियर कर दिए, क्योंकि जो आगे में कहीं भी जाते तो अपडेट होके जाना चाहिए अपना गण वगैरह, अपने गाड़ी वगैरह जो भी है वो चीज, बहुत सारी चीज इन्होंने आज इतनी सारी चीज बताई है कि वाकई में जो बहुत सारे क्वेश्चन थे दिमाग में लोग वाकई वो क्लियर हो गए, बिना पूछे क्लियर कर दिए। और आप तो पावर हाउस के साथ, आप तो पावर हाउस के साथ ही रहते हैं, हम उसी। हाँ सर, ये बात तो रहते हैं। ये बात तो है सर, दो योग और किस्मत और उस मालिक की कोई मौज है कि हर जगह जहाँ भी था, मैं 2-3 कंपनी में था, पर वो मेन पावर ही मेरे को खींच लेते हुए यार तुम साथ में रखते थे मेरे को। तो यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे भी ये दादा और महेश आड़ा सर कभी भी कहीं से बाहर से आते तो आते, इंदौर नहीं आते इसके पहले ही फोन लगा देते, कहाँ हो कुमार जी, मैं यहाँ पे मुझे पहुंच रहा हूँ। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं मालिक का शुक्रिया है अपने ऊपर। आपने मीटिंग के साथ साथ ये अच्छी चीज सिखा दी, सत्संग भी हो गया। सत्संग में कहते हैं कि सेवा ही सारे, बाकी सब बेकार है। तो वाकई में आपने जो भाव बताएगा, आप उस भाव से समझाओ, उस भाव से उनको बात करो कि 13,000 भैया